मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। जल्दी फैसला करना है मुझे, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नहीं नहीं, मुझे अभी फैसला करना है, अभी अभी और इसी वक्त। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं भी गायब हो जाओगी और तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा? तुम्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। प्लीज चलो मेरे साथ, तुमसे बात करनी है मुझे। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अगर दुरे शेवार को यही सब कुछ करना था तो पहले वलीद से तलाक क्यों ली और इतना बड़ा हंगामा खड़ा क्यों किया जब उसे आखिर में वलीद के पास ही आना था। अब जिस तरह से वो वलीद के लिए बेचैन रहने लगी है, पहले उसे दुनिया का हर इंसान अच्छा लगता था सिवाय वलीद के, लेकिन आज वही वलीद है जिसके सामने अब दुनिया बुरी बन चुकी है और उसकी नजर में अब वलीद बहुत अच्छा इंसान है। अब इस कदर दुरे शेवार वलीद के लिए बेचैन हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर दुरे शेवार के घर वाले भी दुरे शेवार को समझ नहीं पा रहे कि आखिर दुरे शेवार क्या चाहती है। इसकी माँ तो इसी हर वक्त यही कहती रहती है कि ये तुम्हारा खड़ा किया हुआ अंजाम है, अगर तुम सब्र से और अकल से काम लेती तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ ना होता, लेकिन तुमने शहीद जैसे इंसान पर भरोसा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। उसी शहीद से शादी करने के लिए तुम बेचैन थी ना, जिसके बाद तुमने वलीद के बारे में भी नहीं सोचा और उसे तलाक लेने के बारे में भी नहीं सोचा। आज उसी शहीद लड़के की वजह से तुम कहीं पर भी महफूज नहीं हो और आज वही वलीद है जो कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी तुम्हारा साथ किसी भी सूरत नहीं छोड़ रहा, किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद जरूर कर रहा है। लेकिन दुरे शेवार जो चाहती है वो उसे फिलहाल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वलीद धीरे धीरे उसके सारे काम ठीक करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन दुरे शेवार चाहती है कि आखिर में वलीद भी मेरी जिंदगी में लौट आए तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए, लेकिन वलीद के लिए ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों होप्स तो वलीद दुरे शेवार की ये विश भी पूरी कर दे, क्योंकि अब वलीद को मावरा की परवाह बिल्कुल भी नहीं रही। जब उसे घर की मुलाजमा इस बात के बारे में बता दी है कि मावरा बेबी घर छोड़कर चली गई है और हो सकता है वो वापस कभी भी लौट कर ना आए, तो ये बात सुनने के बाद वलीद का रिएक्शन काफी नॉर्मल होता है। उसे ये बात सुनने के बाद काफी परेशान सा हो जाना चाहिए था, क्योंकि दुरे शेवार के छोड़ के जाने के बाद ही वलीद को ही उसी ने मावरा ही संभाला था और वलीद के साथ साथ, जबकि दुआ उसकी सगी बेटी भी नहीं थी लेकिन फिर भी सगी माओ से ज्यादा उसने दुआ का ख्याल रखा। आज अगर मावरा को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचेगी तो सिर्फ और सिर्फ वलीद की वजह से, ना कि दुरे शेवार की वजह से, क्योंकि दुरे शेवार से शुरू से लेकर आज तक वैसी की वैसी है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। वो अपने मफाद और मतलब के लिए वलीद को कब इस्तेमाल करती है, कब उसे छोड़ देती है, ये तो अब उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर वलीद को अकल से काम लेना चाहिए कि वो दुरे शेवार के लिए जो कुछ कर रहा है उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और दुरे शेवार को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वलीद मावरा को तकलीफ दे सकता है लेकिन दुरे शेवार को नहीं। अब यहाँ पर वलीद के लिए दुरे शेवार इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि यहाँ पर उसे मावरा की भी फिक्र नहीं कि वो घर छोड़कर चली गई है और किस बात पर नाराज हुई है। वलीद यहाँ पर सरासर गलत कर रहा है मावरा के साथ, और मावरा ने वलीद से जायज तमन्ना की, उसके बारे में भी वलीद ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। इस ड्रामे की कहानी पूरी की पूरी गलत जा रही है। ये जो कुछ भी इस ड्रामे के अंदर चल रहा है ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। इस ड्रामे के अंदर वलीद काफी समझदार इंसान था और उसके कैरेक्टर को काफी डिसेंट दिखाया गया था, लेकिन अब जो कुछ वलीद जिस तरह से वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, शायद यहाँ पर वलीद के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब इंसान इस तरह की हरकतें करे तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि उस इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर वलीद के लिए भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि वलीद का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसी वजह से वो चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। होप्स इस ड्रामे का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो।